हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज देख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनको आप विजुअलाइजेशन कीजिए। सोचिए उनके बारे में कुछ भी घटनाएं जो आपको, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अच्छा अच्छा सोचें, और देखो अच्छा अच्छा सोचें मतलब आप उनसे चोटिल है ऐसा शब्द देखो आ रहा है। शब्द चोटिल शब्द मैं यूज नहीं करती हूँ जनरली। तो इस रिश्ते ने आपको बहुत दर्द दिया है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी मैं पहले बोलूँ फिर रीडिंग शुरू करूँ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है वुंडेड, बट ये वुंडेड का मतलब यहाँ कुछ डिफरेंस आ रहा है। जो मेरे को डाउनलोड आ रहे हैं वो ये वुंडेड मतलब फिजिकली चोट, हाथ में कहीं चोट लग गया, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, बॉडी में कहीं भी चोट लग गया। चूँकि ब्लीडिंग हैंड से हो रही है तो हैंड से, लेकिन यहाँ पे मैसेजेस कुछ और आ रहे हैं। मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है ना वो काफ़ी चोटिल है, काफ़ी चोट खाया हुआ रिश्ता है। और ऐसा लग रहा है ये जो चोट खाए हैं आप अपनों से खाए हैं, जिसको अपने बारे में सबसे ज़्यादा आपने बताया है, जिनसे आपको बहुत भरोसा था, उन्होंने ही आपको दगा दिया है, उन्होंने ही आपको चोट पहुंचाई है, उन्होंने ही आपको ऐसा लग रहा है जैसे लूटा है। ठीक है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है रनर और चेजर वाली हाल है कि पहले आप अपने पर्सन के पीछे भागते थे, अब आपके पर्सन आपके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि आप चोट खाए हैं और इस वक्त आप कुछ भी सर्व करने की कंडीशन में उनको नज़र नहीं आ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो रहा होगा कि आपके पर्सन हमेशा रनर रहते होंगे और आप चेजर रहते होंगे। वो मतलब निकलते होंगे, आप उनको पीछा करते रहते होंगे हमेशा, उनके बातों का, उनके फ़ोन कॉल्स का आप इंतज़ार करना, वेट करना, उनके पीछे जाना। तो इस वक्त जस्ट मतलब अपोजिट हो गया। इस वक्त आपके पर्सन आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आपने उनके पीछे जाना भागना छोड़ दिया है। तो और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके रिलेशनशिप को मैं देखना चाह रही थी, चेक करना, लेकिन कार्ड से पहले ही मैसेज आना शुरू हो गया तो मैंने क्या ही बोलूँ अब बीच में। तो बताइए यूनिवर्स क्या है और क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन जो है उन एक मास्कुलिन एनर्जी है, एक घमंडी, ईगो, प्राउडी टाइप का नेचर है उनका। तो रन तो कर रहे हैं लेकिन आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि आपके पीछे भाग रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। और पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपके सामने से क्रॉस होना नहीं चाह रहे हैं, जैसे ओवरटेक करना, आपको जाके टच करना, बोलना, मतलब एक पीछा कर रहे हैं। लेकिन कैसे पीछा कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ना चले। और वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम मतलब आपके पीछे पीछे रहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप पीछे घूम जाएंगे। मतलब जो अभी तक उन्होंने जो भी मतलब एक फॉल्स मुखड़ा ऐसा लग रहा है, एक धोखा के कंडीशन में इस रिश्ते को रखा उन्होंने। तो इस वक्त हमेशा धोखे में रखे, इल्यूजन टाइप के आपके पर्सन के दिमाग में एक इल्यूजन रहता है, एक भ्रम रहता है, एक भ्रमित दुनिया के व्यक्ति ऐसे लग रहा है रहते हैं। अगर वो प्यार कर रहे हैं तो बोलो प्यार करते हैं, अगर प्यार मतलब जताओ, अगर प्यार कर रहे हैं तो वो क्या है ना कि वो पीछे पीछे जाएंगे। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो अरे तुम यहाँ, हम भी यहाँ, अरे क्या कोइंसिडेंट है ना, साथ में मिल गए, मतलब इस टाइप का। वो दिखाएंगे नहीं कि हम तुम्हारे पीछा करते करते ही आए हैं लेकिन तुम पीछे मुड़ गए तो हम पकड़े गए। ठीक है, ये नहीं बताएंगे, ऐसा लग रहा है। और बताइए ये क्या लग रहा है। तो ब्लैक मैजिक है इस रिलेशनशिप में। अभी इसको देखेंगे कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, पर्सन कर रहे हैं या पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में है या कुछ कोई और कर रहा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। तो आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक है, तो किस टाइप का ब्लैक मैजिक है, किस टाइप का ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा डाउनलोड दीजिए। किस टाइप का ब्लैक मैजिक है, किस टाइप का ब्लैक मैजिक है।
अब इसके ऊपर आ गई तो मेरे को वहीं ध्यान जा रहा है बार बार। हेडेड, चलो क्लियरिफिकेशन लेती हूँ, पता चलेगा, है ना। तो किससे लूँ, इससे ही ले लेती हूँ। हाँ, तो ये ब्लैक मैजिक लग रहा है, स्पेल वर्क जो है ना लवर से ही है पर्सन का ही है, वो मेरे को आ रहा था। क्योंकि जो भी व्यक्ति घमंडी है, प्राउडी है, अहंकारी है, जो पीछे जाना नहीं चाहता है, तो वो पीछे पलट शब्द आ रहे हैं, पलट। तो पलट आने के लिए आपको, और ये ब्लैक मैजिक करते हैं दी लवर्स। तो प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, कुछ ऐसे करके शादी हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को बहुत उन्होंने तहस नहस भी किया है, ऐसा आ रहा है। तो देखते हैं, मतलब आ गया कि भाई ये ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, कैसा ब्लैक मैजिक है, क्यों है। तो अभी देखते हैं। वुंडेड, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो ये 2 कार्ड लेते हैं, ये 2 कार्ड लेते हैं। तो ये तीसरा मुझे नज़र नहीं आया, और अभी इतना क्लियरिफिकेशन इसको 2 से लेते हैं। वुंडेड क्यों है, तो आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त आपकी ऊंचाई देख के आप उनके अपने पर्सन से ज़्यादा ऊंची जगह पे आप चढ़ रहे हैं, जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और उन्होंने खुद को घायल कर लिया। मतलब उनका पेन इतना बढ़ गया, आपकी चमक देख के लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपका नाम काम पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी में ऐसा था, फेडेड सब आपका काम ख़राब करना था, सब कुछ ख़राब करना था, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। लेकिन क्या है कि आप जो परवान चढ़े हैं, आपने जो काम किया है उसका आपको मतलब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कहीं पे भी आप कुछ ऐसा पॉपुलर हो रहे हैं। अब आपका क्या काम है, किस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो आपकी पॉपुलैरिटी उनको देखी नहीं जा रही है, उनकी पॉपुलैरिटी आपके पर्सन को देखी नहीं जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए हैं। उनको लग रहा है कि आपके पास जो नेम फेम सब आ रहा है, और उनके पास अगर पैसा आ भी रहा था तो इस वक्त उनका पैसे पे ध्यान नहीं है, और पैसे पे नहीं है, आपकी जो उनका काम में मन नहीं लग रहा है, उनका अपने जॉब में अपने उसमें मन नहीं लग रहा है। क्यों, 24 घंटा आप चढ़े रहते हो, उनके दिमाग में आपका काम चढ़ा रहता है। तो जो व्यक्ति, जो पार्टनर, जो लवर ये नहीं चाहता था कि आपका कैरियर हो, आपने अपनी कैरियर स्टार्ट कर ली है। तो हो सकता है इसीलिए लवर्स की एनर्जी आई थी ब्लैक मैजिक में। तो वो आपको ब्लैक मैजिक सेंड करते होंगे कि आप ज़िंदगी भर आप क्या बोले कुछ लोग, हाँ टावर। तो आपके पर्सन जो है ना, जो लवर हैं, जो पर्सन हैं, जो स्पाउच हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं, क्रश हैं, जो भी जो ज़्यादा क्लोज वंश हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो इस वक्त आपकी ऊंचाई देख के हताश हुए पड़े हैं, और निराश हुए पड़े हैं। आप उनसे अपनी कोई चीज़ें जिक्र नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आपको पता चल गया हो कि ये बंदा या बंदी ही है जो मुझे परेशान करने वाला है। जिनको भी यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन, तो आप लोगों के बीच में ठीक ठाक लड़ाई झगड़े हुए हैं। हो सकता है आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, आप उनसे आगे निकल गए हो, उसी काम में आप जूनियर रहे हो और अपने सीनियर को पछाड़ गए हो, तो भी बर्दाश्त नहीं होता है। और भी मतलब इस तरह का आप देख लेना कि आपकी जो ऊंचाई जो आप चढ़ रहे हो ना, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाहे हाउस वाइफ ही हो, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपका, आजकल तो आप देख रहे हो यूट्यूब में है, इंस्टा में है, कहीं भी रील्स वगैरह डालो, कुछ भी डालो, तो नेम फेम सब आने लगता है, मनी आने लगता है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो हाँ, आपको हमेशा बांध के रखे थे 4 ऑफ सोर्ट्स, ताकि आप उनके हमेशा चेजर बने रहो। आप रनर कैसे बन सकते हो, आप रनर कैसे बन गए। तो हो सकता है इसीलिए ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर ज़्यादा डालते रहे हैं कि आप उसी जगह में पड़े रहो, वही आपकी सोच हो जाए, वही आपकी दुनिया हो जाए, दर्द ही आपकी ज़िंदगी हो जाए। आपको अपना होश ना रहे, अपना दिल को कैसे संभालना है होश ना रहे, तो आप काम को क्या संभालोगे। खाक तो ऐसे जगह पे रखे हो
ताकि आप अपने ही सोच में अपने ही चीज़ आपको इतना मुश्किल लगे, इतना मुश्किल लगे। यहाँ पे चीज़ें पड़ी है लेकिन सर के बल आके आपको लेना है। इतना आपकी ज़िंदगी आपके पर्सन ने जटिल कर दी थी, दुश्वार कर दी थी। मतलब देखो पर्सन आगे, पर्सन ही आ गया, देख रहे हो, यहाँ लवर ही आया है। तो उन्होंने जो प्यार दिखाया था, ऐसा प्यार दिखाया था आपको यहाँ लाने के लिए, आपकी बर्बादी लिखते थे। जब कभी भी उन्होंने कुछ दिया है तो आपकी कुछ देने में बर्बादी था, ताकि उनको पता था शायद बहुत बड़ा कार्मिक को आपने डील की होगी, है ना। तो ये मान के चले आपकी ऊंचाई से उनकी मतलब हमेशा आपको स्टॉक करते रहते हैं। जो भी काम आप करते हैं उनको पता है कि आप में बहुत काबिलियत है, आप अपने पर्सन से ज़्यादा कैपेबल हो। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और आपको ऐसे डाल के रखे थे। और क्या चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग प्लीज क्लेरिफाई। तो एक घमंडी, जैसे कि जो मैंने वहाँ कही थी, जो डाउनलोड आए थे सेम वही कार्ड आए हैं। तो वो आपके पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन वो आपको पीछे से नहीं रोकेंगे। वो सोचेंगे कि आप पलट पीछे मुड़ के देखो, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे कब, मतलब इतना सारा जो चाल चलन चल रहे हैं, इतना ब्लैक मैजिक चल रहे हैं। काफ़ी पैसे वाले व्यक्ति होंगे, घमंडी, अहंकारी, ऐसा लग रहा है। या तो कोई बिजनेसमैन होंगे, या तो कोई ऑफिशियल पर्सन होंगे, या तो आपके सीनियर होंगे। और अपने आप को सीनियर हो ना हो, कैपेबिलिटी उनके अंदर सीनियरिटी की हो ना हो, लेकिन अपने आप को सीनियर बनाना कि तुम मेरा मानो, मेरे अंडर में रहो, हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे पावरफुल हैं, हम घर के बड़े हैं, हम जो भी करेंगे हम करेंगे, हमसे पूछ के करो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, हम। अहम आ गया था उनके अंदर, घमंडी अहंकारी व्यक्ति, दी एम्परर, बहुत ही अकड़ू। यहाँ भी 4 नंबर और यहाँ भी 4 नंबर। बहुत ही एक वैसा व्यक्ति को आप डील कर रहे हो जो मतलब सही मायने में स्पिरिचुअलिटी का एस नहीं पता जिस बंदे को, केवल पैसा, लॉजिक, और हो सकता है उस व्यक्ति का 4 नंबर से काफ़ी लेना देना हो। मई मंथ 4 तारीख, है ना, ऐसा उसका लेना देना हो सकता है। 5 उनका 5 लेना देना हो सकता है। 17 लेना हो सकता है। उनका डेट ऑफ बर्थ आता हो सकता है कि 4 यहाँ है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि 4 मंथ में 4 तारीख को उनका बर्थडे आता हो, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल हो सकता है 4 तारीख को उनका बर्थडे आता हो, या 5वां महीना में 4 तारीख को आता हो, या 17 तारीख को आता हो। तो मई 4 भी उनका बर्थडे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं आगे कि ब्लैक मैजिक प्लीज क्लैरिफाई, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक प्लीज क्लैरिफाई, ब्लैक मैजिक प्लीज क्लैरिफाई। तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इसीलिए स्पेल किए थे ताकि आपके भाई बहन के साथ में, अपनों के साथ में, सबके साथ में लड़ाई झगड़ा होता रहे। आप उसी दुनिया में रहो, यहाँ बंधे रहो, कोई आपको प्यार नहीं करे, कोई आपको पूछे नहीं, आपका अपमान होता रहे, जलालत वाली ज़िंदगी जीते रहो, जलील होते रहो सब जगह से। आपकी ज़िंदगी में हमेशा आग लगा रहे, तूफान आता रहे, हर चीज़ आपके लाइफ में फेड होता रहे। मतलब कोई भी चीज़ ढंग की चीज़ें ना हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की चमक चली जाए आपके लाइफ से। तो इस तरह के पर्सन को आपने डील की है। और वो व्यक्ति इस वक्त काफ़ी परेशान हो रहा है, क्योंकि आप इस वक्त रनर वाले मूड में आ चुके हो। आप इस रिश्ते में देना नहीं चाह रहे हो। तो इस वक्त आपके पर्सन इतने तरीके से तरकीब लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में जा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आप जो हो पलटो, उनके तरफ देखो, इस रिश्ते पे ध्यान दो। क्योंकि अगर उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। क्योंकि उनका ये जो उन्होंने चोट पहुंचाया अपने हाथ में, देखने वाला कौन है, मलहम पट्टी करने वाला कौन है। तो इस वक्त उनको ये भी लग रहा है कि हाथ पैर तोड़ के, लहूलुहान हो के, कुछ करके, लगता है जैसे अपने हाथ को टेबल पे या किसी चीज़ पे ऐसे जगह पे उन्होंने मारी है। आपके सक्सेस को देख के, आपकी चमक को देख के, जब पहली बार हो सकता है लोगों के साथ जाने हो, आपने जो कैरियर की शुरुआत की थी ना, हो सकता है कि वो आपने बताया ना हो, सडन वो जाने हैं। तो उनका जो हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। एकदम से लगा कि उनकी दुनिया लूट गई, एकदम से मतलब डिप्रेशन टाइप में चले गए, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, रोए हैं,
तो वो दर्द आपको उनको महसूस हुआ है, जो दर्द आपको लाइफ टाइम वो देते आए हैं, जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बनाते आए थे, वो दर्द उनको महसूस हो रहा है। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और वो क्या सोच रहे हैं। हाँ, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके जो पर्सन है। और क्या चल रहा है उनके लाइफ में, तो उनको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक करके, ये सब करके आपकी जो, आप बहुत चंचल रहे होंगे, अपने काम में बड़ा मस्त रहते होंगे, जो भी चीज़ को एंजॉय करते होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ब्लैक मैजिक से सब कुछ उल्टा कर दिया था। तो उनको लग रहा है यार, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप स्टार कैसे बन गए। उनको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनकी एनर्जी को मैं पकड़ रही हूँ ना, तो मतलब ऐसे लग रहा है कैसे हो गया यार, इसमें से कैसे कोई ऐसे निकल के चला गया। रिग्रेट भी हो रहा है उनको, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। 5 आप देखो, यहाँ फिर 5 आया, 5 तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। उनको विश्वास नहीं हो रहा, उनका इंट्यूशन, उनका दिमाग, उनको लग रहा है यार मैं कैसे नहीं जान पाया। उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। जब आपने ये कर लिया ना, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि यार ये जो मैंने किया, या जो मैंने की, जो भी, ये सब उल्टा पड़ गया, मेरे ऊपर ही आ गया। आखिर इतना करने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना सारा एनर्जी वेस्ट, इतना सारा खेलना, इतना सारा प्लेइंग मोड, क्या फ़ायदा हुआ कि आप निकल गए हाथ से। हुआ तो वही जो आप चाहते थे। तो इस वक्त उनकी जो, मतलब क्या बोले, उनकी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। 5 ऑफ कप्स, किसी को कुछ देने लेने के एनर्जी में नहीं है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। और यू नो फिर यही कार्ड आ रहा है, बहुत तक मतलब आइडियाज़ बहुत लगा रहे हैं, बहुत सारा दिमाग का ना पूरा एकदम, एक एक चीज़ को ऐसा क्या करें क्या करें, वैसा मेरे को एनर्जी आ रही है, एकदम पागलपंती। ऐसा क्या करें कि आपका काम रुक जाए, ऐसा क्या करें कि आप पहले वाली एनर्जी में आ जाओ, ऐसा क्या करें कि आप रो, ऐसे परेशान हो रहे हैं वो। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो ये एनर्जी आपको भी समझ में आ गया है कि कौन व्यक्ति है। तो वो आपके तरफ देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, अपने आप में मस्त हो चुके हैं। और इस वक्त आपके पर्सन जो है न दी हर्मिट के कंडीशन में आ चुके हैं। और इस वक्त उनको रिग्रेट, हाँ, कार्मा का फेज एक पूरा हो रहा है। जो सर्कल में आपको बांध के घुमाते रहते थे, गोल 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 गोल, वो जो चक्र है वो टूट चुका है। अब वो चक्र में एक रिग्रेट है, सोच है, 24 घंटा सोच रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन किंग ऑफ सोर्ट्स, राजा वाली एनर्जी, उनके पैर के नीचे से आपने ज़मीन खींच ली है। वो सोचते थे लाइफ टाइम आपका प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी आपके पर्सन ने बना दी थी कि देखो एस ऑफ सोर्ट्स उल्टा आया है, कि आप ज़िंदगी में, आपका हो सकता है कुछ लोगों का सपना रहा हो अपने कैरियर का, अपने पैर पे खड़े होने का, तो उन्होंने आपका इंतज़ाम कुछ ऐसा किया था कि ज़िंदगी में कभी आप नई शुरुआत ना कर सको, ना किसी को प्यार कर पा सको, ना किसी को आप अपना प्यार दे सको। आप वहीं घूम फिर के, वहीं सोच में, वही दर्द में, वही पेन में, वही ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में आप तड़पते रहो, दम तोड़ दो। और उन्होंने सोचा था कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन निकाल लेंगे, लेकिन इस वक्त जस्ट अपोजिट हो गया है। ये भी लग रहा है मुझे पार्टनर रीडिंग कम और कार्मा रीडिंग ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये कार्मा का क्योंकि ये इस वक्त आपके पार्टनर को, तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह जब करेंगे तो पार्टनर कहाँ हुए, तो एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए। ये तो फिर पार्टनर हुए नहीं ना, तो इनको पार्टनर देखना ही बेवकूफ़ी है। अगर कार्मिक से ही आपने डील की है तो कार्मिक भोग रहा है, भोग रही है, भोगने दो फिर। और फिर होगा क्या, होगा क्या बताओ। जब जो जैसा करेंगे वैसा काटना पड़ेगा। तो इस वक्त कहीं अलग थलग जाके किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते हैं कि हमने क्या किया है अपने ही घर में, अपने ही गृहस्थी में, अपने ही आधा अंग को टुकड़े टुकड़े काट के इतना दर्द दिया है, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो वही है ना कि अब करें तो करें क्या। अब उनका जो दिमाग देखो कहाँ है, वो जो आउल है कहाँ है, पैर के पास। तो उनका दिमाग ही उनके पैर में है, तलवे में है। तो आप क्या करोगे बताओ। और दिमाग पे कौन बैठा है, जहाँ आउल को बैठना चाहिए कौन बैठा है, कौवा बैठा है। देख रहे हो कौवा कैसा, बताओ। चालाकियाँ, चतुराई तो इतना भर भर के है कि जो भी काम करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही देखेंगे। बिन इतनी चालाक व्यक्ति, मतलब इस वक्त इतना, मतलब इतना स्ट्रेटजी बनाने वाला व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति, पैर के नीचे से ज़मीन सरका दी है आपने जो भी किया है। तो इस वक्त तो पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, बहुत 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 ख़राब है। और कार्मा का एक फेज आपका पूरा हुआ है। आप लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में, डिस्टेंस रिलेशनशिप में
हो सकते हैं इस वक्त दूर दूर रह रहे हैं, इतने के बाद तो लगता ही है दूर ही होंगे। नज़दीक के तो चांसेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रिलेशनशिप में आया है, एक दूसरे से दूर हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इस वक्त वो चिढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं। सॉरी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सॉरी बोले तो कैसे बोले, शब्द कम पड़ जा रहे हैं। जो चीज़ें उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, हिचकी आ रही है मेरे को, ये उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। प्यार के नाम पे जो जलालत दी है, जो बेइज्जती दी है, जो अपमान दिया है प्यार जैसे पवित्र शब्द पे, कि अगर लोग जानेंगे तो प्यार जैसे शब्द से भरोसा उठ जाएगा। तो इस वक्त अकेले हैं, कहीं भी जाने अनजान, कहीं भी सबसे दूरियां बना के रख के अकेले में गला चौक हो रहा है। आप देखो आवाज़ चेंज हो गई मेरी। नहीं चाहते कोई एनर्जी की ऐसी रीडिंग निकल कर आए आप तक पहुँचे, लेकिन पहुँचेगी, यूनिवर्स है, पहुँचेगी, क्यों नहीं पहुँचेगी। तो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, रिग्रेट तो भर के हो रहा है। रिग्रेट में बंदा आ चुका है, बंदी आ चुकी है। जो भी मास्कुलिन एनर्जी है, बंदे को समझ में आ चुका है कि भाई इसको तो फेस करे तो कैसे करे। इस वक्त बहुत बहुत बुरा हाल है। तो एक बार मैं इससे देख लेती हूँ कि आप लोगों का क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा। और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा। स्टार, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप सोलमेट हो। एंड अभी देख लेती हूँ मैं और एक, आपकी एनर्जी कैसे है इस रिलेशनशिप में देने के लिए, आपकी एनर्जी चेक करती हूँ इस वक्त। आप चुपचाप, आपको लगता है बहुत कुछ पता है, आप इंट्यूटिव पर्सन हो और आप बार बार नहीं बोलना पसंद करते हो, एक ही बार बोलते हो, और बोलते हो तो बस देते हो अच्छा से। जैसे आर्मी होते हैं ना, मतलब जो मतलब चलाओ तो चलाओ, जो होगा देखी जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि आप बहुत कूल काम है, शांत हैं, आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको चीज़ें पता चलती है, क्योंकि इतना सारा ब्लैक मैजिक से आप बहुत कूल हुए हैं तभी आपकी वो आई है, कैरियर आई है। आप कटे छटे हैं, आपका ऑरा इस वक्त अच्छा हुआ है। तो आपको ये सब बहुत बचकानी हरकतें लग रही है, और आप ठीक ठाक सांस ले रहे हो, ठीक ठाक जगह में हो, कूल हो। स्टार तो आप बन ही चुके हो, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। तो ये रिलेशनशिप को अगर कोई बचाएगा तो आप बचाओगे। इंट्यूटिव पर्सन है, आपको पता है कि बंदा झक मार के आपके पास आएगा, घुटने पे आएगा, आएगी, आएंगे, जो भी है। अब आपके पर्सन की देखो एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप में, बंदा या बंदी का दिमाग का क्या देखूं, फितूर क्या है इस वक्त, उनके फितूर क्या है, सुधर गए हैं या अभी भी वही खुराफाती में लगे हुए हैं, ज़रा देखो। तो आप तो 100 बात की एक ही बार बोलते हो और ठोक देते हो। अब अगला देखूं कि जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, जो पेड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे, बताइए उनकी क्या है, हैं? बेवकूफ़ बना रहे थे, आज वो किस कंडीशन में यहाँ रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, बताइए उनके नज़र में ये रिलेशनशिप क्या है, बताइए बताइए प्लीज़ गाइड करें। अरे वाह वाह, अगले का तो कार्ड ही नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। हाँ आ गया। बंदा शांत हुआ पड़ा हुआ है, 2 + 4 = 6, और एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और शर्मिंदगी है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है अगले को, अपने किए पे रिग्रेट है, पछतावा है। और आगे एक और कार्ड लेती हूँ, इसको और क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि क्या है। तो भाई यहाँ तो लग रहा है कहीं आपके पर्सन कंस्ट्रक्शन वाले तो नहीं है, खाली ईंटें मिट्टी पत्थर से ही बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे आया है। तो पता नहीं ऐसे बनाते बनाते खुद भी ऐसे सीमेंटेड हो गए हों, पत्थर फीलिंग जैसी कोई चीज़ ही ना हो। तो 2 +
8 इजकल टू 10। तो एक कर्मा जो ये जो फेज है ख़त्म होके नया फेज तब शुरू होगा जब उनका इन मतलब घमंड अहंकार ये सब ख़त्म हो जाएगा उनका। जब आपकी एनर्जी में आएंगे, फेमिनाइन एनर्जी अगर इसमें आती है, अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हो और अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो जब तक इन वाली एनर्जी में नहीं आते हैं तब तक लगता है यूनिवर्स आप लोगों को बात करने के लिए नहीं देगी, क्योंकि वो बंदा या बंदी जो भी है बहुत टॉक्सिक है। वो देखो बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है वो, सिर्फ अपना मतलब गोल ही बंदे को नज़र में आता है। और जो भी इस वक्त वो चाल चल रहे हैं उनको डिस्टेंस ही मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं देंगे, क्योंकि टिकटॉक टाइमिंग नहीं आया है। सोलमेट मैं बोल रही थी, देखो सोलमेट आ गया। तो सोलमेट कनेक्शन है, तो एक के हाथ में क्या है की का वो है होल है और दूसरे के हाथ में की है, तो एक दूसरे के बिना बनेगी नहीं। मिलेंगे लेकिन अभी नहीं, वो कब आएगा मालूम नहीं। जब तक वो आपके पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक नहीं आएगा। और टाइमिंग शुरू हो चुकी है। टिक टॉक टिक जैसे होता है ना, कोई मान लो कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का अगर है तो होते हैं ना 3 दिन बाद, तो टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो टाइमिंग तो शुरू हो गई है, वो ब्लास्ट होना है। ब्लास्ट होके उसमें से एक निकल जाना, जैसे सांप है कुछ है तो निकल के जो फ्रेश होके आना है, तो उतने दर्द से उनको गुजरना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन से उनको गुजरना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। सोलमेट है, जब तक आपकी अहमियत नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक कि यूनिवर्स आपको मिलने देंगे। उनको फ्लेक्सिबल होना है। जो मैं बोली बहुत अकड़ू है, घमंडी है, अहंकारी है, तो उनको इस वक्त क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो कुछ भी हो, सोलमेट हो कुछ भी हो, यूनिवर्स मिलाने वाली नहीं है। टाइमिंग शुरू हो चुकी है। टाइमिंग शुरू होने का मतलब क्या हुआ, काउंट डाउन। काउंट डाउन का मतलब क्या हुआ कि उनका बैड टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। जो आपने बैड टाइम देखे हैं, जो आपको उन्होंने दिया है ना, वो रिवर्स अब जा रहा है। तो बैड टाइम का जो काउंट डाउन है ना वो शुरू हो चुका है। तो जब तक अगला मैं फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक वो चाबी ला के आपके हार्ट पे लगा के खोलने की परमिशन नहीं देंगे। सोलमेट है, किसी पर्पस से आए हैं, किसी भी चीज़ से आए हैं, जब तक वो प्यार को महसूस नहीं करेंगे तड़प तड़प के, तो खैर है उनकी तो रातें ख़राब हो रही है बहुत उलझन में है, बहुत जो चीज़ किया। इसीलिए आपको कैरियर में हो सकता है कम समय में बहुत ज़्यादा आपको उन्नति तरक्की मिला है, क्योंकि आपने बैड टाइम बहुत देखा है। तो बैड टाइम आपने देखा है तो यूनिवर्स ने गुड टाइम बहुत कम समय में आपको लाके दे रहे हैं, ताकि उनका हार्ट ब्रेक हो, उनको पेन हो, उनके मतलब उनको वो सारे दर्द से गुजरना पड़े जो दर्द आपको दिए हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये तो कार्मा रीडिंग ही हो गई एक तरह से। तो आज तो लगता है 2 कार्मा रीडिंग हो जाएंगे। एक कार्मा रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जिन लोगों के फेज में इतना दर्द है कि भाई मेरा ऐसा है, हमारा कैरियर नहीं आया है, तो अगर आप दर्द से गुजर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी ही होगी। थोड़ा आपका टाइम बाद में आएगा, ठीक है। और तो अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, जितना आपको रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और सबसे पहले बात कि अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने सेहत का अपना ख्याल रखें। तो थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू।